कुरुक्षेत्र की राजनीति की चर्चा के लिए 3 in 1 एक बार फिर आपके सामने है। हमारी आवाज़ में आज कुछ गूंज होगी। गूंज ज़रूरी है क्योंकि गूंज से ही व्यवस्था के कान खुलते हैं, गूंज से ही नेता जागते हैं और गूंज से ही सरकारें बदलती हैं। जब नेता गूंज सकते हैं, जनता गूंज सकती है, तो हम पत्रकार क्यों नहीं। हम गूंजेंगे आपके लिए क्योंकि हम सच बताने का और वास्तविक दिखाने का प्रयास करते हैं। आज 3 in 1 में चर्चा करेंगे हम। कल हुई अभय सिंह चौटाला की थानेसर में जनसभा से शुरुआत करेंगे और उसके बाद चर्चा होगी नवीन जिंदल की खामोशी, अभय सिंह चौटाला का धुआंधार चुनाव प्रचार और सुशील गुप्ता का सिस्टमेटिकल चुनाव प्रचार। पहले हम बात करेंगे जो अभय चौटाला की रैली हुई उस पर। कल अभय चौटाला की रैली हुई कल से नहीं जी, आप क्या कहेंगे 2 मिनट में क्या कहना चाहेंगे? कल की रैली के पीछे सफलता में जो कहा जा रहा है कि जो तनुजा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो क्या लगता है आपको? अभय सिंह चौटाला बीते कई दिनों से चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। चौटाला जी का उससे पहले शाहबाद और लाडवा में कार्यक्रम था। थानेसर में श्रीमती तनुजा ने जो प्रोग्राम किया उसमें भारी भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व पर मोहर लगा दिया। वहीं अभय सिंह चौटाला ने मंच से तनुजा की पीठ थपथपाई। निसंदेह बिल्कुल सनई जी ने ठीक कहा कि कल का जो कार्यक्रम था अभय सिंह चौटाला की, हम यूं कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में अभय सिंह चौटाला ने थानेसर हल्के में अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद किया और इस शंखनाद में हजारों की संख्या में जो भीड़ उमड़ी पंजाबी धर्मशाला के कृष्णा गार्डन में, उसका सारा श्रेय जो है इनेलो महिला जिलाध्यक्षा तनुजा को जाता है। तनुजा ने पूरी टीम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कई दिनों तक लगातार गांव-गांव, घर-घर, हर वार्ड में जाकर लोगों को निमंत्रण दिया और उसी निमंत्रण की वजह रही कि लोग अभय चौटाला को देखने और सुनने के लिए पहुंचे और मंच से अभय चौटाला भीड़ को देखकर गदगद हुए। अपना जो उन्होंने चुनावी भाषण देना था वो दिया, सरकार पर तनकसनदा किया, वोट की अपील करने की, साथ में जाते जाते इनेलो नेत्री तनुजा के पीठ भी थपथपा। पंजाबी सभा का जो हॉल था वो हॉल आज से पहले भी भरता था जब अशोक अरोड़ा जी यहाँ से इनेलो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत दिनों बाद इनेलो की जनसभा में एक उस हॉल को भरते हुए देखा गया। अच्छा लगता है, राजनीतिक रूप से सभी दलों को ताकत होनी चाहिए। तो उस भरे हाल को देखकर जो अभय सिंह चौटाला ने एक ऐलान किया मन से, शाबाशी भी, क्या वो ऐलान विधानसभा टिकट की गारंटी की? निसंदेह क्योंकि इनेलो नेत्री तनुजा ने जब पूर्व मंत्री अशोक ओड़ा की जो एक खाली बनाया था उनके जाने के बाद, इनेलो छोड़ के जाने के बाद, तो उन्होंने प्रचार शुरू किया था नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए। तो वो प्रचार बढ़ता बढ़ता पहले वो शहरों में गई, हर वार्ड में गई, उसके बाद उनकी जो प्रचार प्रसार था वो गांव की ओर भी चला गया। लोग समझने लग गए कि इनेलो नेत्री जो तनुजा है वो विधानसभा चुनाव में इनेलो की उम्मीदवार हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो कोई वर्कर है, काम करता है, उसको आगे बढ़ाती है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हमने देखे हैं राजनीति में। तो तनुजा जो है वो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के क्लोज हैं। शेर सिंह बड़शामी जी के साथ भी उनकी ठीक ठाक है और वो पार्टी संगठन में एक साधारण कार्यकर्ता से ज्वाइन हुई और अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। कल के जो कार्यक्रम के अंदर भीड़ तो थी ही, महिलाओं की भी संख्या थी। हजारों लोगों में महिलाएं अलग से थीं, बैठने का अच्छा अरेंजमेंट था। कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में जो महिलाएं वहां एकत्रित हुई, महिलाओं ने भी तनुजा के नेतृत्व पर मोहर लगाई और दिखा दिया कि तनुजा जो है वो किसी से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र में, थानेसर में तनुजा जो है वो पार्टी की आवाज है और जनता के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़कर इनेलो को मजबूत बना रही है। अब अगली बात करेंगे अभय सिंह चौटाला का धुआंधार प्रचार, सुशील गुप्ता का सिस्टमेटिकल प्रचार और नवीन जिंदल दिख नहीं रहे हैं लेकिन कुछ कुछ कर रहे हैं। टेलीफोनिक संबंध बना रहे हैं, जो पुराने दोस्त थे 10 साल पुराने, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। असर दिखना शुरू हो गया है। आज कुछ लोगों ने हमने बात की तो कांग्रेस के नेता कह सकते हैं उनको, वो कहते हैं देखेंगे, अभी ना पक्का नहीं किया। जो कल तक खुलेआम मन से कहते थे कि सुशील गुप्ता का जान लड़ा देंगे, वो थोड़ा थोड़ा बदलाव हवा बदलने लग गया। क्या नवीन जिंदल का जो प्रचार है, टेलीफोनिक प्रचार, सुशील गुप्ता और अभय चौटाला के प्रचार पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए, सुशील गुप्ता की बात करें, सुशील गुप्ता सबसे पहले उम्मीदवार थे हरियाणा में जो घोषित हुए थे। जिस दिन से घोषित हुए लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न हलकों में जा रहे हैं, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने चुनावी वादे कर रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज भी कस रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सेंट्रलाइज्ड रणनीति है। आने वाले दिनों में अभी 56 दिन बाकी रह गए, आज की डेट की बात करें तो इन 56 दिनों में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जो है लगातार नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में नजर आएगी। उसका असर तो आने वाले दिनों में दिखेगा। अब बात आती है कि नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल जिस दिन आए बहुत कुछ कहकर गए, मन से गए, लोगों के मन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हैं।
नेगेटिव इस बात को लेकर है कि अगर मोदी नाम की इतनी ही गारंटी थी, 400 पार का नारा था, तो जितने भी और अन्य दावेदार थे, चाहे वो रेणुबाला गुप्ता मजबूत उम्मीदवार थी, धर्मवीर मिर्जापुर, डीपी चौधरी, जय भगवान शर्मा, डीडी कैलाशो सैनी, पवन सैनी, कितने नाम थे, वो सारे नाम भाजपा के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता थे। पार्टी अगर उनमें से किसी को भी चुनाव मैदान में उतार देती तब भी वो मोदी नाम के सारे 400 पार के नारे के साथ जीत सकते थे। लेकिन नवीन जिंदल आए। अब आपने बात की कि नवीन जिंदल जो है टेलीफोनिक की बात करें, कल ही चर्चा हुई थी कि कल लाडवा में भी एक गुप्त बैठक हुई है जो नवीन जिंदल के पुराने सिपा सलार माने जाते हैं, वो 50-60 लोगों के साथ बैठक करके भाजपा में आने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं, पवन गर्ग का नाम है, विनोद गर्ग का नाम है, पृथ्वी सिंह तुर्क है, बहुत से नाम, लंबे चौड़े नाम है जो नवीन जिंदल के पुराने साथी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नवीन जिंदल कितनी जल्दी उनको अपने साथ करने पाते हैं। तो 2 मिनट ज्यादा समय नहीं। देखिए, नवीन जिंदल की जिस तरह से एंट्री हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को निराशा हुई है जो बीते 2014 से 24 तक 10 सालों तक जिन लोगों ने मेहनत करी है। अब सवाल ये भी उठ रहा है, चर्चा ये भी है राजनीतिक गलियारों में, अब बीजेपी जिंदल को लाई है, आने वाले समय में किसी और को लाएगी। क्या वे लोग जो टिकट के दावेदार थे, जो फील्ड में मेहनत कर रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे, रैलियों में, जलसों में नारे लगा रहे थे, झंडे उठा रहे थे, पब्लिक को एकत्रित कर रहे थे, कार्यक्रमों की सफलता में योगदान दे रहे थे, क्या वे दरी बिछाने के लिए ही हैं? उन्हें मौका नहीं मिलेगा? कई तरह की चर्चा। अगर मोदी की गारंटी और मोदी लहर की बात करें, हम लहर को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लहर है, पर उसका प्रभाव कुछ हद तक है। अगर मोदी लहर का ही प्रभाव है, लहर के सहारे ही नैया पार होनी है, तो लोकल जो लोग कैंडिडेट थे, जो स्थानीय लोग थे, जो पब्लिक के बीच में थे, उन नेताओं को मौका नहीं दिया। इस चीज की भी चर्चा। दूसरी चर्चा यह है कि लोग पूछने लगे कि जिंदल बाढ़ के समय कहां था, जब कुरुक्षेत्र डूब गया था? जिंदल कोरोना के टाइम में कहां था? लोग ये भी चर्चा करने लगे आपस में, जब कोई समर्थन करता है या जिंदल की बात करता है, लोग ये कहते हैं तेरे घर की चाय पी लेगा तो मानेंगे। तो जिंदल को लेके कई तरह की बातें हैं। और जिंदल आए जिस तरीके से, कारपोरेट नेता, कारपोरेट एंट्री, सिर्फ वो आए, एक जनसभा, छोटी सी जनसभा करी कुरुक्षेत्र में, एक करी कैथल में भीड़ उमड़ी, कुरुक्षेत्र में भी भीड़ थी, क्रेज था, क्योंकि जिंदल का बड़ा नाम है। दूसरा, जितनी बड़ी अभय सिंह चौटाला की जनसभा थी, उससे आधी बीजेपी की और जिंदल की सभा थी, क्योंकि उनका समय और स्पेस कम था। उसका कारण था कि जिंदल हाउस की ओर से किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, कोई कार्यकर्ताओं को बुलाया नहीं गया था, खुद अपने सोशल मीडिया, नवीन जिंदल ने खुद अपने सोशल मीडिया भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद बैठक केवल पार्टी की थी। अगली बात, और थोड़ा चंद्र जी, एक बात है कि 56 दिन बने हैं, धीरे धीरे अंदर खाते प्रचार तो सारे कर रहे हैं, 56 दिन, 56 इंच का सीना, और 56 दिनों में क्या नवीन जिंदल इस सीने को और मजबूत कर पाएंगे, या सुशील गुप्ता और अभय चौटाला 56 इंच के सीने में कोई चोट पहुंचा सकेंगे? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नवीन जिंदल के चुनाव मैदान में आने से चुनाव रोमांचक हो गया है, त्रिकोणा मुकाबला है। अब 2 मिनट की बात होगी। अभय सिंह चौटाला जो जाट समाज का वोट, अपना वोट मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, लेकिन जाट समाज ने 3 चुनाव यहाँ से लड़ चुके होंगे, परिवार और वो, कभी भी जाट समाज पूरी तरह उनके साथ नहीं लगा। कमी क्या लगती है? अभय सिंह चौटाला कोई सच बोलने वाले नेता है, दबंग इसलिए कहा जाता है कि वो सच बोलते हैं और दिल की बात, मतलब दिमाग से नहीं चलते, दिल की बात मानते हैं। तो राजनीति में दिमाग चलाना भी जरूरी है, चापलूसी नहीं है, चालाकी नहीं है, साफ सुथरी बात कहते हैं। क्या राजनीति में इसका नुकसान होता है उनको? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखो, स्पष्ट कहते हैं, फायदे भी होते हैं, उनकी एक इमेज बनी हुई है कि यारों के यार हैं, वोट तो नहीं है ना, जबान के पक्के हैं, और भीड़, ये तो निसंदेह आपकी बात ठीक है कि चौटाला परिवार की जब रैली होती है, जनसभा होती है, भीड़ पूरी उमड़ती है। लेकिन चौटाला साहब ने एक बार खुद कई साल पहले बयान दिया था, बड़े चौटाला साहब ने, कि भीड़ तो बहुत आती है, वोट कहाँ जाती है। तो ऐसे में रही बात जाट समाज की, जाट समाज वेट एंड वॉच वाली रणनीति के हिसाब से काम करता है। अभी 56 दिन पड़े, वही बात है कि आखिर तक अगर जाट समाज को लगेगा कि अभय चौटाला जीत की ओर अगर पूरी मजबूती के साथ जीतने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं जीत होती दिखाई दे रही है, तो निसंदेह जाट समाज एक तरफा भी जाएगा। बताइए, एक बात कहूँगा, अभय सिंह चौटाला बड़े नेता है, हरियाणा के, इनेलो के एकमात्र बड़े नेता कह सकते हैं, विधायक भी हैं। क्या वो हारने के लिए कुछ रहेंगे? ये हारने के लिए कोई भी नहीं आया, सभी जीतने के लिए आए, और वो दिल से लड़ रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब, क्योंकि इनेलो पार्टी मजदूर कमेरे किसान 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, और उसके अनेक उदाहरण हैं, जितने भी, चाहे आज भाजपा के बड़े नेता हैं, जो टिकट के दावेदार थे, अगर हम इतिहास में जाए तो सारे इनेलो की पाठशाला से निकले हुए, बड़े से बड़े हरियाणा के राजनीति के जितने नाम है, जननायक चौधरी, देवीलाल की पाठशाला से निकले हुए हैं। बात समाज की आ रही है, समाज जो है
आखिरी कोई भी समाज हो आखिर तक वेट करता है कि हर बंदा चाहता है जिताऊ के साथ चले। अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला पुराने अभय चौटाला नहीं है जिन्होंने 20 साल पहले जिंदल के साथ चुनाव लड़ा था। जिंदल के मुकाबले में वे चुनाव हारे थे 2004-05 में। अभय चौटाला 2004 वाले अभय चौटाला नहीं है, आज वे हरियाणा की आवाज हैं। अभय चौटाला जब विधानसभा में गूंजते हैं, बोलते हैं, वो जब मुद्दे उठाते हैं तो पब्लिक उन्हें लाइक करती है। और अभय सिंह चौटाला आज की डेट में एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन हैं जिनकी चर्चा देश भर में होती है। SYL की बात करें तो वो इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सीधी चुनौती दे रहे हैं और जिंदल पे भी वे सीधे डायरेक्ट चोट पहुंचा रहे हैं। अभय चौटाला आज की डेट में बड़ा नाम है और चौटाला को हल्के में लेने की भूल कहीं ना कहीं विरोधियों को धूल चटा सकती है। देखिए, धूल चटाएगी भूल, लेकिन इतना तय है कि अभय सिंह चौटाला गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना है, क्योंकि 3-4 विधानसभा में काफी मजबूत है। इसके अलावा सुशील गुप्ता सिस्टमेटिकली चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका सिस्टम है आम आदमी पार्टी का। लेकिन नवीन जिंदल का जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो पहले की तरह, पहले टेलीफोनिक संपर्क करेंगे, फिर धमाके करने, छोटे छोटे पटाखे बजेंगे, फिर बड़ा धमाका होगा और इस तरह वो भाजपा में अपना जो उनका कैडर है, जिसमें जाट समाज भी है, वैश्य समाज भी है, अग्रबंधु भी है और कई बिरादरी, छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, उनको धीरे धीरे वो भाजपा में लाएंगे। लेकिन ये तय है, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से केवल सांसद बनने नहीं आए हैं, बल्कि उनकी नजर आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। कल फिर चर्चा होगी इस मुद्दे पर और आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।